नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है चुरू क्लासेज पे। रीट मेंस के सभी प्यारे विद्यार्थियों को एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। और रीट मेंस में एक आपका छोटा सा टॉपिक लगता है राजस्थान के खिलाड़ी। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में राजस्थान के खिलाड़ी आपका जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, थ्योरी के हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि सर जी आप सभी हमें टॉपिक वाइज क्लास दीजिए, यानी आप सभी में टॉपिक वाइज पढ़ाइए। जैसे राजस्थान के खिलाड़ी हो गए, राजस्थान के अनुसंधान केंद्र हो गए, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह हो गए, और राजस्थान की जलवायु हो गई, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हो गए, यानी टॉपिक वाइज हमें आप क्लास दीजिए। राजस्थान जीके की, राजस्थान सामान्य ज्ञान की, इन सभी की हमें टॉपिक वाइज क्लास दीजिए। तो आज से हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एकदम एक एक टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। जैसे हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो आपको थ्योरी टाइप में पढ़ाएंगे हम। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि आपको सारे क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज क्लास के साथ साथ मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे रीट मेंस के, तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है राजस्थान के खिलाड़ी, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे खिलाड़ी रहेंगे अवनी लखेरा। ठीक है, सबसे पहले हमारे खिलाड़ी कौन रहेंगे, अवनी लखेरा। ठीक है, सबसे पहले खिलाड़ी है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अवनी लखेरा का जो संबंध है वो कहां से है, उनका संबंध है जयपुर से। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि अवनी लखेरा का संबंध कौन से जिले से है, तब आपको बताना है जयपुर से है। और ये कौन से खेल से संबंधित है, तो ये है पैरा शूटिंग से संबंधित। ठीक है, पैरा शूटिंग से ये संबंधित है, ये भी ध्यान में रख लेना। ठीक है, इनका संबंध कौन से जिले से है, जयपुर से है। और इनका कौन से खेल से संबंधित है, तब आपको बताना है पैरा शूटिंग से इनका संबंध है। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि इनके प्रमुख पुरस्कार है वो बताइए। ठीक है, इनके प्रमुख पुरस्कार है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनको मेजर जो ध्यानचंद खेल अवार्ड पुरस्कार है वो कब मिला, वो बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनका जो पुरस्कार है वो देख लेते हैं। तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद, हाँ, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इनको कब मिला, 2021 में मिला। ठीक है, और इनको पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री कब मिला, 2022 में मिला। ठीक है, तो इनके प्रमुख पुरस्कार कौन से हैं, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इनको 2021 में मिला और पद्मश्री इनको 2022 के अंदर मिला। ठीक है, ये जयपुर जिले से संबंधित है और ये पैरा शूटिंग खेल से संबंधित है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अवनी लखेरा प्रथम महिला खिलाड़ी है जिसने एक पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं तथा पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है, ये भी ध्यान में रख लेना। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में राजस्थान की सरकार की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी है। ठीक है, ये तो हमारी होगी अवनी लखेरा से संबंधित बातें। अब हमारे दूसरे खिलाड़ी यहाँ पे रहेंगे, अब हमारे यहाँ पे दूसरे खिलाड़ी रहेंगे अपूर्वी चंदेला। ठीक है, तो अपूर्वी जो चंदेला का संबंध है वो कौन से जिले से है, जयपुर जिले से है। ठीक है, कौन से जिले से है, जयपुर जिले से इनका संबंध है। और ये कौन से खेल से संबंधित है, निशानेबाजी से, निशानेबाजी से इनका संबंध है। ठीक है, ये भी ध्यान में रख लेना, जयपुर जिले से संबंध है और कौन सा खेल से संबंधित है, निशानेबाजी से संबंधित है। अब आपको पूछ लिया जाता है कि इनके प्रमुख पुरस्कार बताइए कौन से सन में मिले। तो इनको जो प्रमुख पुरस्कार है सबसे पहले इनको मिला अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, एक सेकंड में बता देता हूं आपको, इनको सबसे पहले कौन सा पुरस्कार मिला, कलर चेंज कर लेता हूं, हाँ, अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार कब मिला, 2016 के अंदर मिला। ठीक है, और इनको एक पुरस्कार मिला था महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप पुरस्कार मिला, ये कब मिला, ये इनको मिला 2011-12 में। ठीक है, तो इनसे संबंधित बातें आपको सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि ये कौन से जिले से संबंधित है, जयपुर से संबंधित है, और इनका कौन से खेल से संबंधित है, ये कौन से खेल से संबंधित है, तब आपको बताना है निशानेबाजी से। और इनके प्रमुख पुरस्कार हो जाएंगे अर्जुन पुरस्कार 2016 में मिला, प्रताप पुरस्कार मिला इनको, महाराणा प्रताप पुरस्कार 2011-12 में मिला। ठीक है, अब हमारे अगले खिलाड़ी देखते हैं। अगले हमारे खिलाड़ी है कृष्णा पूनिया। ठीक है, अगले हमारे कौन से खिलाड़ी है, कृष्णा पूनिया है। तो इनका संबंध वैसे कहां से है, हरियाणा से है। ठीक है, इनका संबंध वैसे हरियाणा से है, ध्यान में रख लेना। और इनका प्रमुख खेल कौन सा है, एथलीट थ्रो इनका प्रमुख खेल है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना। ठीक है, इनको पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार इनको कौन सा मिला है, एक तो मिला है इनको अर्जुन पुरस्कार। कौन सा, अर्जुन पुरस्कार मिला है, कब मिला है, 2005
2010 के अंदर मिला है, ठीक है। 2010 के अंदर इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है और इनको मिला है पद्मश्री। पद्मश्री इनको कब मिला है? तो पद्मश्री इनको मिला है 2011 के अंदर, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। और इनको महाराणा प्रताप पुरस्कार है वो 2006 के अंदर मिला है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको इतना ही पूछा जा सकता है कि इनका संबंध कहाँ से है और कौन कौन से इनको पुरस्कार मिले हैं, ये किस खेल से संबंध है। और आपको एक नोट लगाकर बात लिखनी है कृष्णा पूनिया के बारे में, आपको नोट लगाकर बात लिखनी है एक, हाँ, कि वर्तमान में कृष्णा पूनिया के बारे में आपको बात लिखनी है वर्तमान में, ठीक है, ध्यान में रख लेना। वर्तमान में चूरू किस राजगढ़ सीट, चूरू की राजगढ़, वर्तमान में चूरू की राजगढ़ सीट से विधायक है, ठीक है। वर्तमान में ये चूरू की राजगढ़ सीट से क्या है? विधायक है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बताई गई है। वर्तमान में कृष्णा पूनिया राजस्थान परिषद की अध्यक्ष है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हमारे अगले खिलाड़ी है वो बता देते हैं आपके कौन से। हमारे अगले खिलाड़ी है लिम्बाराम। हमारे अगले खिलाड़ी कौन है? लिम्बाराम, ठीक है। इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध हो जाएगा हमारा उदयपुर से। इनका संबंध कहां से? उदयपुर से है, यह ध्यान में रखना है आपको। और यह किस खेल से संबंधित है? यह है तीरंदाज से संबंधित, तीरंदाज से संबंधित है, ठीक है। और इनको प्रमुख अवार्ड कौन से मिले हैं? इनको प्रमुख अवार्ड मिला है पद्मश्री 2012 के अंदर, ठीक है। पद्मश्री 2012 के अंदर मिला है। अर्जुन पुरस्कार 1991, ठीक है। पद्मश्री 2012, अर्जुन 1991 में मिला है, ठीक है। महाराणा प्रताप जो पुरस्कार है वो उनको मिला है 1989 के अंदर। कब मिला है? 1989 के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पे इनके बारे में बताई गई है, ठीक है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अगले हमारे खिलाड़ी यहाँ पे कौन से हो जाएंगे? वीरेंद्र पूनिया। अगले हमारे खिलाड़ी है वीरेंद्र पूनिया, ठीक है। वीरेंद्र पूनिया का संबंध किससे है? एक सेकंड, हाँ, वीरेंद्र पूनिया का संबंध किस जिले से है? चूरू से है, ध्यान में रख लेना। और ये कौन से खेल से संबंधित है? एथलीट से संबंधित है। कौन से? एथलीट से संबंधित है। और इनके प्रमुख पुरस्कार आपको बताने हैं। तो इनको मिला है महाराणा प्रताप पुरस्कार। कब? 1997 के अंदर, ठीक है, ध्यान में रख लेना। और एक आपको नोट लगाकर बात क्या लिखनी है यहाँ पे, हाँ, ये कृष्णा पूनिया के कोच रहे हैं। यह है कृष्णा पूनिया के कोच रहे हैं, यह आपको नोट लगाकर बात लिखनी है, ठीक है। और इनका संबंध चूरू से है और ये एथलीट संबंधित खिलाड़ी है। अगले हमारे खिलाड़ी कौन से हैं? हाँ, तो हमने यहाँ पे 4-5 खिलाड़ी लगभग आपको बता दी हैं। अगले हमारे खिलाड़ी है दीपक चाहर। अगले हमारे खिलाड़ी कौन सी है? दीपक चाहर, ठीक है। तो दीपक चाहर का संबंध किससे है? क्रिकेट से है, ध्यान में रख लेना। दीपक चाहर का संबंध क्रिकेट से है। और यह कौन से जिले से संबंधित है? गंगानगर से संबंधित है। दीपक चाहर का संबंध क्रिकेट से है और जिला आपको पूछ ले तब आपको गंगानगर बताना है, ठीक है। ये घरेलू क्रिकेट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। ये घरेलू क्रिकेट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आपको बता देना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय बने हैं, ठीक है। ये आपको मैं बता देना चाहता हूं, हैट्रिक लेने वाले प्रथम भारतीय बने हैं, आपको पूछ लिया जाता है। और भारतीय जनवरी 2020 में इन्हें परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। यह भी ध्यान में रख लेना। इनका प्रमुख पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर, ठीक है। यह भी आपको ध्यान में रख लेना है। प्रमुख बातें आपको पूछ लिया जाता है कि दीपक चाहर का संबंध किससे है? क्रिकेट से है और इनका संबंध गंगानगर जिले से है। अगले हमारे खिलाड़ी है रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई, रवि बिश्नोई अगले हमारे खिलाड़ी हैं। तो रवि बिश्नोई का संबंध किससे है? क्रिकेट से है, यह आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है, क्रिकेट से है। और आपको पूछ लिया जाता है कि ये भारत में क्रिकेट के तौर पर कौन सा रोल निभाते हैं, तब आपको बताना है गेंदबाजी का, ठीक है, गेंदबाजी का। और गेंदबाजी में ये कौन सा रोल निभाते हैं? लेग स्पिनर का, ठीक है, लेग स्पिनर का रोल निभाते हैं। रवि बिश्नोई का संबंध किससे है? जोधपुर जिले से है, ठीक है, जोधपुर जिले से है। और आपको पूछ लिया जाता है कि रवि बिश्नोई किससे संबंधित है, तब आपको बताना है क्रिकेट से और ये जोधपुर से संबंधित है, ठीक है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं आईपीएल में ये सबसे पहले किस टीम से खेले थे? पंजाब नेशनल, सॉरी, ये अपना कौन सी है? ये किंग्स 11 पंजाब, ठीक है, पंजाब नेशनल, ये तो बैंक है, पंजाब किंग्स 11 की तरफ से ये खेले थे, ठीक है। और
वर्तमान में कौन सी टीम से खेलते हैं? लखनऊ सुपर जायंट्स से, ठीक है, LSG से खेलते हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स से खेलते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले हमारे खिलाड़ी यहाँ पे कौन से होंगे? तो अगले खिलाड़ी हमारे यहाँ पे हो जाएंगे, एक सेकेंड, हाँ, कृष्णा नागर। अगले हमारे खिलाड़ी है कृष्णा नागर, कृष्णा नागर, ठीक है। तो कृष्णा नागर का संबंध किससे है? जयपुर से है। एक सेकेंड, कृष्णा नागर का संबंध किससे है? जयपुर से है, ठीक है। और ये कौन से खेल से संबंधित है? पैरा बैडमिंटन से, पैरा बैडमिंटन से इनका संबंध है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पैरा बैडमिंटन से इनका संबंध है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। और इनको कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो भी आपको ध्यान में रखनी है कि 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, ठीक है, यह भी आपको ध्यान में साथ साथ रख लेना है। अगले खिलाड़ी हमारे पे यहाँ पे कौन से हो जाएंगे? देवेंद्र झांझरिया, ठीक है, देवेंद्र झाझड़िया, ठीक है, झाझड़िया। तो देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किससे है? चूरू जिले से है, ठीक है, चूरू जिले से संबंधित है। और ये कौन से खेल से संबंधित है? थ्रो से संबंधित है, ठीक है, थ्रो से ये संबंधित है। और इनके प्रमुख पुरस्कार है वो आप देख लीजिए, महाराणा प्रताप पुरस्कार इनको मिला था सन 2004 के अंदर, महाराणा प्रताप जो पुरस्कार है इनको 2004 के अंदर मिला। अर्जुन पुरस्कार 2004 के अंदर मिला, ठीक है, दोनों पुरस्कार है, महाराणा प्रताप और अर्जुन पुरस्कार 2004 के अंदर मिला। और जो इनको पद्मश्री है वो 2012 के अंदर मिला, ठीक है। जो 3-4 आपके मैन इनके जो पुरस्कार है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। और पद्मश्री 2012 के अंदर, और पद्म विभूषण है ये मिला था 2022 के अंदर, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2017 के अंदर, ठीक है। इनके 5 प्रमुख अवार्ड है वो देख लेना एक बार। महाराणा प्रताप पुरस्कार 2004, ठीक है, और अर्जुन पुरस्कार 2004, ठीक है, और पद्मश्री 2012, ठीक है, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2017 और पद्म भूषण 2022। तो इनके प्रमुख 5 पुरस्कार ये मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और अगले खिलाड़ी हमारे यहाँ पे लगभग हमने 5-6 खिलाड़ी देख लिए हैं। और अगले खिलाड़ी हमारे यहाँ पे हो जाएंगे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ठीक है। अगले हमारे खिलाड़ी कौन सी है? राज्यवर्धन, ठीक है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अगले हमारे खिलाड़ी है। तो इनका संबंध किस जिले से है? जैसलमेर से है, जैसलमेर से इनका संबंध है। और ये कौन से खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से, निशानेबाजी से इनका संबंध है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी दी गई है। और इनको जो पुरस्कार है वो एक देख लीजिए एक बार, ठीक है। इनके जो पुरस्कार है, प्रताप पुरस्कार, महाराणा प्रताप पुरस्कार है वो कब मिला? 2001 या फिर 2 मान लीजिए आप, ठीक है। अर्जुन कब मिला? अर्जुन पुरस्कार तो ये मिला इनको 2003 के अंदर, ठीक है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब मिला? 2004 के अंदर। और पद्मश्री कब मिला? ठीक है, पद्मश्री कब मिला? 2005 के अंदर, ठीक है। इनके 4 प्रमुख पुरस्कार एक बार ध्यान में रख लेना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए, विशेष तथ्य, बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारतीय दल से ध्वज वाहक रहे हैं, ठीक है, ध्वज वाहक रहे हैं। और उसके बाद देखिए आप यहाँ पे सैन्य सेवा के दौरान अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित है, ठीक है, अति सेवा पदक से भी सम्मानित है, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी गई है। वर्ष 2014 से 2019 जयपुर ग्रामीण से 17वीं लोकसभा, ठीक है, 17वीं लोकसभा में सांसद रहे हैं, ठीक है, में क्या रहे हैं? सांसद भी रहे हैं, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी गई है। कृष्णा पूनिया चूरू राजगढ़ से विधायक है। और ये जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है ये सांसद है जयपुर से, ठीक है, 17वीं लोकसभा केंद्र ग्रामीण से, जयपुर ग्रामीण से सांसद है, ठीक है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके खिलाड़ी थे। लगभग हमने आपको 7 से 8 खिलाड़ी इंपॉर्टेंट बताए हैं। और शायद इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे। अभी आपको बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है,
कमेंट करके बताना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्लासें हैं वो टॉपिक वाइज भी मिलती रहेगी। और आपको वैसे मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी मिलेंगे, लेकिन आपको टॉपिक वाइज भी क्लास मिलेगी। जैसे लोक देवता अलग हो गया, प्रजामंडल हो गया, किसान आंदोलन हो गया, प्रमुख खिलाड़ी हो गए, प्रतीक चिन्ह हो गए, और आपके अनुसंधान केंद्र हो गए, फेलोशिप योजना हो गई, सभी की आपको टॉपिक वाइज भी क्लास मिलेगी। तो सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए चैनल चुरू क्लासेस के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब चुरू क्लासेस। धन्यवाद।